जी मसीह यीशु के नाम में आपको सबको बहुत बहुत सलाम। एक दफ़ा फिर से आपको बहुत बहुत सलाम। और आज जो टॉपिक है खुदा के कलाम में से जो मैंने डिसाइड किया कि मैं आपसे बात करूं, उस टॉपिक का नाम है तलवार खरीद ले, बाय अ सोड। और सिर्फ तलवार नहीं खरीद ले, लिखा है कि तू अपना कुर्ता बेच और तलवार खरीद ले। इफ यू हैव टू सेल योर गारमेंट, सेल इट एंड बाय अ सोड। ये बड़ा जरूरी है इसको समझना। इस पे खादमीन ज्यादा बात नहीं करते, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी बन जाता है, लेकिन खुदा का कलाम जहां पे सच है वहां सच लिखता है। अगर नबी ने भी कोई गुनाह किया है तो बाइबल में उसको लिख दिया गया है। मुझे तो समझ नहीं आती लोग कहते कैसे हैं कि जी बाइबल बदल गई है। जो बदली होती तो मैं सब तो पहले लिखदा कि चेंज करदा कि यहूदा ने अपनी बहू ते मेरे तो बच्चे नहीं सन पैदा किए, बाप इब्राहिम ने झूठ नहीं सी बोला जिन्होंने सी बाप कहने हैं। मैं बहुत सारी चीजें चेंज कर देता। दाऊद ने किसी और की बीवी लेकर उसको अपनी बीवी बना लिया और उसको कत्ल करा दिया, और फिर हम उसके बाद कहते हैं कि बाइबल बदल गई है। बहरहाल ये बदली नहीं है, ये लोगों को बदल देती है। एंड इफ यू डोंट ट्रस्ट, गो थ्रू इट। एक दफा पढ़ के देखें, एक दफा कलाम को, गिव इट अ चांस, इट विल चेंज योर लाइफ। सबसे पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा गुनाह है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा गुनाह है जो कि देखने में इंतहाई बेजरर है, लेकिन उसकी वजह से आप जन्नत में जाते जाते रह जाएंगे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बात को बड़े ध्यान से सुनिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक गुनाह है जिसको शायद हम गुनाह भी नहीं समझते। उसका उसका अजीब बात यह है कि हम उसको गुनाह भी नहीं शायद समझते, लेकिन उसकी वजह से क्या आप जानते हैं कि आप जन्नत में जाते जाते रह जाएंगे जी। और उस गुनाह का नाम है बुजदली। वाह, वाह, जस्ट मेरे मेरे साथ रहिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक गुनाह जिसको बुजदली कहा जाता है। पहली गल तो यह कि मैनू तो यदी डेफिनेशन से बड़ा प्रॉब्लम है कि यार क्या बुजदली गुनाह है। अगर खुदा का कलाम कहता है कि गुनाह है तो फिर गुनाह है, गल खत्म, एंड स्टोरी। गुनाह है या नहीं है, अगर आप बुजदिल हैं तो आप खुदा की बादशाही में शरीक नहीं होंगे। इसका रेफरेंस आप मेरे साथ खोल लीजिए, मुकाशवा की किताब में आ जाइए। खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशवा बा मुताबिक यूहन्ना 21वां बाब और उसकी 8वीं आयत मैं आपके लिए पढ़े देता हूं। और आप देखिएगा कि बुजदिल का मुआजना, बुजदिल का मेंशन किस किन किन और गुनाहों के साथ मेंशन है। बुजदिल होना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके आप उसके साथ जुड़े हुए, मसलन कहते हैं ना कि जी ये शख्स बुरा है, और ये जो है जी ये टीवी देखने वालों लोगों के साथ बैठता है, तो आप कहेंगे यार ये तो कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आप कहें कि ये बुरा शख्स है और ये कातलों के साथ बैठता है, ये जुआ खेलने वाले लोगों के साथ बैठता है, ये शराब नोशी करने वाले लोगों के साथ बैठता है, ये बहुत और जिस्म फरोशी करने वाले लोग, तो आप कहेंगे यार ये सीरियस लोग हैं। It means your sin's association with other sins will determine how dangerous it is. So मैं आपके लिए मुकाशवा 21वें बाब की 8वीं आयत पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है, मगर बुजदिलों, पहले ही लफ्ज लिखा, मगर बुजदिलों और बेईमानों, यानी कि जो ईमान नहीं रखते, और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील होगा। ये दूसरी मौत है। अब बुजदली, बुजदली के लिए डू यू हैव प्रैक्टिकली, डू यू हैव टू डू समथिंग प्रैक्टिकली। क्या आपको कोई गुनाह ऐसा करने की जरूरत है कि किसी को नजर आए कि यार इन्हें गुनाह किया है, और आपके यार है वाकई बुजदिल है, मैं जानना है ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। नो, buzdili is a feeling, it is an expression that you might have or not have towards a reaction, towards an action। अगर आप किसी चीज के से डरते हैं, डरना बुरी बात नहीं है, डर सकते हैं, खौफ आ सकता है,
लेकिन बुजदिल होना एक इंटायरली डिफरेंट फीलिंग है, एक इंटायरली डिफरेंट चीज है। सो यहां पे हमें बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि बुजदिल जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन हम अपने लोगों को, ये आज का सरमन खास तौर पर परसिक्यूटेड चर्च के लिए है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे इंडिया में है, चाहे श्रीलंका बांग्लादेश में है, चाहे एरिट्रिया में है, या पूरी दुनिया में जहां कहीं भी है। खुदा का कलाम हमें बुजदली कभी भी नहीं सिखाता। पर हमारे आजकल हमें लगता है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं यार ना। हाँ, मेरी एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं खास तौर पे मैं लगभग 14-15 साल से मैं इस चीज का कायल हूं। मैं इस चीज का बड़ी सीरियसली कायल हूं कि आपको हर मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो सही है या गलत है। ये नहीं कि जी आप यहूदियों की सिर्फ रिस्पेक्ट करें, आप सिर्फ मुसलमानों की रिस्पेक्ट करें क्योंकि वो एक खुदा को, उसी खुदा को जिसको क्रिश्चियन मानते हैं उसको मानते हैं। आपको हिंदुओं की भी रिस्पेक्ट करनी है। You do not have right to disrespect their faith. You can tell them the truth. You can tell them the truth in a very respectful way. लेकिन you do not have right to disrespect anybody. Anybody. और खास तौर पे किसी के, जैसे हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, वो बहुत ऑफेंडेड फील करते हैं अगर खास तौर पे उनके नबी को कोई कुछ कहे। तो आपको नहीं कोई बात करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप उनको किसी की बुराई करके कायल नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ यीशु की अच्छाई बता दीजिए। मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त ने बहुत अरसा पहले मुझे एक दफा दावत दी कि आप यार यीशु को और प्रॉफेट मोहम्मद को कभी कंपेयर तो करके देखें। और वो कभी दिन नहीं आया। एंड मैं अपने दोस्त की वजह से मैं खुश हूं कि वो दिन कभी नहीं आया। बट क्या मैं उसके लिए दुआ करता हूँ? यस, आई प्रे फॉर हिम। आई प्रे फॉर हिम। और मैंने उसे बहुत अरसा पहले बता दिया था कि हम दोनों में से एक बंदा ठीक हो सकता है, हम दोनों ठीक नहीं हो सकते। We both cannot be right at the same time. It's either Christians are right or the Muslims are right. And if Muslims are right, then not only Christians are wrong, but the Jews are wrong as well. अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। If Muslims are right, तो सिर्फ Jews, Christians wrong नहीं है, Jews भी wrong है। And that actually dismisses the whole foundation of Islam as well. That's not a question for tonight. आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि बुजदिली एक ऐसा गुनाह है जिसके बारे में खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि अगर आप बुजदिल हैं तो आप खुदा की बादशाही में शरीक नहीं हो सकते, उसके वारिस ही नहीं हो सकते। यू कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड इफ यू आर कावर्ड। यू कैन नॉट, सिंपल, डेड। और बुजदिली का हमने देखा कि बुजदिली एक फीलिंग है कि मेरे साथ कोई ज्यादती करता है। मुझे याद है मैं कराची में हुआ करता था, पीर सलीम तैयब बख्शा साहब के साथ हमारा थोड़ी सी रफाकत रही। वहां पर कुछ लोग आते थे जो कि डिफरेंट फेथ से क्रिश्चियन हुए थे या क्रिश्चियन से डिफरेंट फेथ में चले गए थे, सब आते थे, एवरीबॉडी वाज वेलकम। तो एक शख्स था जो मुसलमान था और वो क्रिश्चियन हो गया था। अब उसने एक सवाल किया, उसने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। उसने कहा कि पीर साहब आप मुझे ये बताइए कि जब आप कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरी कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तू दूसरा भी उसकी तरफ कर दे, तो मेरे पास तो गाय है, मेरे पास तो बहुत सारे माल मवेशी है, तो मेरी कोई एक गाय खोल के ले जाए तो मैं उसको कहूंगा दूसरी भी ले जा, या सही मेरी को बेटी उठा के ले जाए तो मैं कहूं दूसरी भी ले जा। इंटरप्रिटेशन की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। यहां पर भी इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। हाँ, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी है। हमारा जो फंडामेंटल स्क्रिप्चर है जिसको हम फोकस कर रहे हैं वो बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ लूक है, चैप्टर 22। चैप्टर 22 में मैं आपको बताऊंगा कि खुदा यीशु मसीह ने ये जब कहा, क्या सर्कमस्टेंसेस थे और किस तरह सब कुछ हो रहा था, और किस तरह सब कुछ हो रहा था। और ये आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि दिस विल सेट द स्टेज फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड जीसस से दैट, और क्यों खुदा यीशु मसीह ने ये कहा था। जी, सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि बुज़दिली एक गुनाह है। ठीक है जी, अब आप मेरे साथ आ जाइए लूका की इंजील और उसके
22वें बाब में। अगर आपके पास कलाम है तो आप खोल सकते हैं। और आप, मैं वैसे आई विल रेकमेंड कि आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ें। मैं आपके लिए इसको प्रेस किए देता हूं। पहली आयत में लिखा है, और ईद फतीर, जिसको ईद फसा कहते हैं, नजदीक थी और सरदार कायन और फकीर मौका ढूंढ रहे थे। वो मौका ढूंढ रहे थे। फिर शैतान, तीसरी आयत में लिखा है, और शैतान यहूदा में समाया, जो अस्कयूती कहलाता है और उन 12 में शुमार किया जाता है, उसने जाकर सरदार कायनों से प्लान कर लिया। आगे चलते हैं। फिर 7वीं आयत पे देख लीजिए, और लिखा है, और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा जबा करना फर्ज था। ईद फसा क्या आ गई है? दिन आ गया। इसका मतलब है ईद फसा वाले दिन तो यीशु कुर्बान हुए थे ना, है ना? सो इसका मतलब है कि दिस इज द लास्ट डे ऑफ जीसस लाइफ। ये सब कुछ जो मैं आपके साथ शेयर करने करने लगा हूं, इससे पहले आपको पता है कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक दफा दो दो करके भेजा था। जब उसने दो दो करके भेजा था तो उसने कहा था कि तुमने अपने साथ ना तो कोई तलवार लेनी है, ना कोई पैसा लेना है, ना ही कोई, शायद तलवार का नहीं जिक्र था, मैं माफी चाहता हूं अगर मैं ये एडिशन हो जाता। तलवार नहीं लिखा था, पैसा नहीं लेना और झोला भी नहीं लेना, अपने लिए रोटी भी लेके नहीं जानी, तुम ऐसे ही जाना है खालम खाली, जिथे जाना है खुदा मुहैया करेगा, प्रीच करना है खुदा तुम्हें देगा। ये था खुदा यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों को दो दो करके भेज रहे थे। अब यहां पर ये आखिरी दिन है खुदा यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, जो कि लगभग 3 से सवा तीन, 3.5 साल पर मुहित है। ये उसका आखिरी दिन है। These are the last 24 to 40, 50 hours, 24 to 48 आवर्स कह ले, 48 आवर्स से कम है वैसे, बाय द वे 48 आवर्स कह सकते हैं। खुदा यूसुफ मसीह की टोटल जिंदगी के आखिरी दिन है। अब यहाँ पर ईद फतीर आ गई है। उन्होंने कहा कि जाएं और तैयार करें। और 10वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा, उससे कहना कि जी तूने जो जगह तैयार की है। फिर 14वीं आयत में देख लीजिए, जब वक्त हो गया तो खाना खाने बैठा और उसके रसूल साथ बैठे, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। अब खुदा यीशु मसीह यहाँ पर फसा खाने के लिए बैठे हैं, और उन्होंने प्याला दिया है, उन्होंने रोटी दी है, और कहा है कि मेरी यादगारी के लिए, 19वीं आयत का दूसरा हिस्सा में पढ़ो, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। फिर उसने हम जानते हैं कि हम इसको आगे जब देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, और इसी तरह खाने के बाद प्याला भी लेकर उसने उनको दिया। और 21वें में लिखा है, और मगर देखो मेरा पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। खुदा यीशु मसीह ने जूडस इस्करियोट की पेशेंट को यहाँ पे कर दी, और किसी को पता भी नहीं चला। इसको किसी दिन हम डिटेल में एजुकेशनल उसमें सिनेरियो में समझने की कोशिश करेंगे। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल इंसिडेंट। बहुत से लोग कहते हैं कि जी वो ये कैसे हो सकता है कि खुदा यीशु मसीह ने नवाला भी दिया तो उन्होंने पता नहीं चलेगा कि ये कैसे। इसको हम बड़ी डिटेल में समझने की कोशिश, इट्स अ वेरी डिटेल्ड इवेंट। अच्छा, खैर, और वो क्या हुआ कि क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते में मुकर्रर है जाता है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीला से वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम कर सकता है, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। बस उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं, और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंद नेमत कहलाते हैं। खुदावंद नेमत बाय द वे बड़ा अजीब सा वर्ड है ये, खुदावंद नेमत कहलाते हैं। ये एक्चुअली इसका वर्ड है इंग्लिश में बेनिफैक्टर। आप आसानी से समझ सकते हैं। बेनिफैक्टर होता है ट्रस्ट, होता है ट्रस्ट में एक पैसा रखते हैं। फर्ज करो कि मैं हूं, मैं जब इस धरती से जाऊं तो फर्ज कीजिए कि मेरे पास 10 करोड़ रुपया है। एक मिसाल है, 10 करोड़ रुपया है, और मैं कहता हूं कि मैं उस 10 करोड़ का एक ट्रस्ट बनाता हूं, और मैं उस ट्रस्ट के 4 हिस्से बना देता हूं। मैं कहता हूं कि 3 हिस्से मेरे बच्चों को दे दे, चौथा हिस्सा मेरे चर्च को दे दे। सो ये चारों जो लोग हैं ये बेनिफैक्टर्स हैं जो उस ट्रस्ट का फायदा उठाते हैं। सो यहां पर ये लफ्ज बेनिफैक्टर है।
जो थोड़ा मुश्किल लगता है उर्दू में इसको समझना। मगर तुम ऐसे ना हो, बल्कि जो तुम में बड़ा हो वो छोटे की खिदमत करे। और वो इस तरह आपस में अभी बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद हम 31वीं आयत में देखते हैं। तो जो है बाय द वे 30वीं आयत में खुदा ने उनसे कहा कि तुम तख्तों पर बैठोगे, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे जब तू रुजू करे। तो वो फिर कुरान में उसको बता देते हैं कि तू आज मुर्ग की बांग देने से पहले 3 दफा मेरा इनकार करेगा। 35वीं आयत, और यहां पे हमारा पॉइंट जो है वो आता है। फिर उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूते बगैर भेजा था, अब याद है, जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूते बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे थे? क्या तुम्हें किसी चीज की कमी हुई? उन्होंने कहा किसी चीज की नहीं। उसने उनसे कहा मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले, और उस इसी तरह झोली भी, जिसके पास बटवा है वो भी ले ले, झोली वो भी ले ले, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर बटवा और झोली ले ले। नो, तलवार ले ले। पे अटेंशन, ध्यान से। मैं इस आयत को दोबारा से आपके लिए पढ़ देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल, दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट टू अंडरस्टैंड। लिखा है, उसने उनसे कहा मगर अब जिसके पास बटवा, ऊपर हम देखते हैं कि उसने कहा, फिर उसने उनसे कहा क्या जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूते बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे? उन्होंने कहा किसी चीज के नहीं। उसने कहा मगर अब जिसके पास बटवा हो वो उसे ले ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो, बटवार झोली ना हो, वो क्या करे? वो उस कपड़े कपड़े बेचकर, लिखा है, वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीद ले। वो तलवार खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो लिखा है, कहता हूं कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक में पूरा होना जरूर है। इसीलिए जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। उन्होंने कहा आए खुदावंद देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। खुदा यीशु मसीह को उन्होंने बताया कितने शागिर्द हैं? 12 शागिर्द। इस इवेंट पे 12 है, खुदा यीशु मसीह के ज्यादा शागिर्द हैं, लेकिन इस इवेंट पे एग्जैक्टली 12 शागिर्द खुदा यीशु मसीह के इर्द गिर्द हैं। और हम जानते हैं क्यों, क्योंकि वो उनके साथ वो शराकत, पाक शराकत जिसको हम समझते हैं, वो कर रहा है। और फसा का वो आखिरी खाना खा रहा है, जिसके बारे में हमने पढ़ा वहां पे कि उसने कहा कि मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। ये पहला फसा नहीं है बाय द वे, ये खुदा यीशु मसीह का तीसरा या चौथा फसा है। और पहले फसा पर शायद उसके 3-4 शागिर्द होंगे, दूसरे पे शायद पूरे हो गए हो, बहुत ज्यादा हो। सो इस तरह उसने बहुत सारे फसा खाए, लेकिन ये फसा के लिए खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे फसा खाऊं, क्योंकि इन बातों की वजह से जो उन्होंने अपने शागिर्दों से करनी है। उन्होंने कहा आए खुदावंद देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा कि फेंक दो। नहीं 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 नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, तलवार तो चाहिए ही नहीं। बाइबल में लिखा है उसने कहा बहुत है। नाउ पे अटेंशन। खुदा यीशु मसीह कह सकते थे कि तलवार दी तो लोड़ ही कोई नहीं। अब बहुत सारे पादरी आपको कहेंगे नहीं 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 जी, ये गलत बिल्कुल इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। वहां पर जो लिखा है तलवार होनी चाहिए, वहां पे उसका मतलब है खुदा का कलाम होना चाहिए तुम्हारे पास। बिल्कुल नहीं। यहां पर तलवार का मतलब तलवार ही है, और वो ही तलवार है जिसे ना कन वड्डने मलखूस दा, मलखूस का कान काटा गया था। वो हम यूहन्ना की इंजील उसके 18वें बाब में देखते हैं। यूहन्ना की इंजील 18वें बाब में हमें वाकयान मिलेगा कि उसका कान काटा गया। आप देख लीजिए मेरे साथ, अगर आप यूहन्ना की इंजील 18वां बाब खोलना चाहें तो मैं आपके लिए वो भी खोले देता हूं। उसकी 9वीं आयत से पढ़ देता हूं। ये उसने इसलिए कहा कि उसका वो कॉल पूरा हो कि जिन्हें तूने मुझे दिया। अच्छा, ये इसको ऊपर से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, 7वीं से पढ़ लेते हैं। बस उसने उनसे कहा फिर पूछो तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कह चुका हूं, मैं ही हूं। बस अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। किनको? शागिर्दों को। ये इसलिए ये उसने इसलिए कहा कि उसका
वो कॉल पूरा हो जिससे जिन्हें तूने मुझे दिया, मैं उनमें से मैंने किसी को भी ना खोया। पास शमाउन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी, खुदा यीशु मसीह को पता था उसके पास तलवार है, ऑफ कोर्स। आपको मैं बताऊं, यूहन्ना की इंजील में लगभग 13वें बाब से आखिरी दिन का वाक्य शुरू हो जाता है, और खुदा यीशु मसीह ने बड़ी डिटेल बातें की हैं। उनसे कहता है कि तुम मुझ पर ईमान रखते हो। 13वें बाब से लिखा हुआ है, ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया, तो ये यहां से ईद फसा का शुरू हो गया। 13वां बाब भी, 14वें बाब में वो कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। 15वें बाब में वो कहता है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है, जो डाली मुझ में रहती है फल लाती है, उसे वो काट नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है। 15वां बाब, ये सारे आखिरी दिन के वाक्य। 16वें बाब में अगर आप देख लीजिए तो उसे कहा, और मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ, लोग तुमको इबादत खाना में खारिज कर देंगे, बल्कि वो वक्त आता है जो तुमको कत्ल करेगा, वो गुमान करेगा कि मैंने खुदा की खिदमत करता हूं। यही पाकिस्तान में नहीं हो रहा? लोग मार रहे हैं, दबादब मार रहे हैं, दिन दिहाड़े जन्नत फिर रही है। क्रिश्चियनों के लिए छोड़ दो, मुसलमानों के लिए जानता हूं मैं, एक दाढ़ी वाले मौलवी साहब थे, वो उन पे झूठा तो ही रसालत लग गया। वो ये क्रिश्चियनों को प्रिविलेज हासिल नहीं है, मुसलमानों को प्रिविलेज हासिल है कि वो जाके तो माफी मांग लेंदे ने, तो उन्होंने माफी हो जाती है। क्रिश्चियन माफी मांग भी ले, उसको माफी नहीं होती, उन्होंने जेल च ही रहना है। वो मुसलमान भाई तो वो अक्सर बताते हैं कि जब मैं अपने मोहल्ले में फिरा करता था, तो लोग अक्सर कहते थे टुरदी फिरदी जन्नत। मुसलमान भाई को ही कह रहे हैं, इसको मारेगा जो जन्नत में डायरेक्ट वीजा है उधर। सो ये पाकिस्तान में ये है कि वो मार के कत्ल करके वो गुमान करते हैं कि वो खुदा की बड़ी खिदमत करते हैं। सो यहाँ पे 18वें बाब में हम देखते हैं योना की जी में कि वो पकड़ने आ गए हैं, बागे गतसमनी में वो उनको पकड़ने आ गए। और क्या हुआ कि पस शमाउन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची, और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलखूस था। यीशु ने पतरस से कहा, क्या कर, खबरदार गो तलवार चलाई, खबरदार अगो तलवार तू अपने को रखी, तू बहुत गुस्सीला है, इस तलवार ਨੂੰ दूर सुट दे, यह तलवार आइंदा तो बात तेरे को कदी नहीं रहनी चाहिए। क्या ये कहा? नो, क्या कहा सुनिए, लिखा है, और उस नौकर का नाम मलखूस था। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख, तलवार को म्यान में रख, जो प्याला बाप ने मुझको दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? वो अपनी बात कर रहा है कि मैंने जो प्याला पीना है वो पीना है। यहाँ पे एक मैंने बड़ी खूबसूरत इंटरप्रिटेशन सुनी थी, जो आपके साथ छोटी सी शेयर करता हूँ। लिखा है कि खुदा ने यीशु मसीह ने सरदार काहिन का कान पता क्यों जोड़ दिया था? सरदार काहिन के नौकर का, मलखूस का कान, वो सरदार काहिन के नौकर पे हमला, सरदार काहिन पे हमला समझा जाता था, और उसके मुताबिक पतरस काबिले कत्ल करार पाता। तो खुदा यीशु मसीह ने जब उसका कान जोड़ दिया ना, तो खुदा यीशु मसीह ने दो पैगाम हमें दिए। पहली बात तो ये है कि तुम किसी से सुनने का हक मत छीनना। जैसे हमारे बड़े प्यारे कुछ बहन भाई हैं जो अक्सर कहते हैं कि जी ये बंदा, इससे अगर गुस्ताखी नबी की शान में हो भी गई है, किसी भी खुदा के नबी की शान में कोई गुस्ताखी होगी, तो इसको माफ कर दे। तो कहते हैं कि जी हसी कौन उन्हें माफ करना ले, ऐसी तेरू बस उत्ते भेजने, उत्ते जाके माफी मांग ले। ये है कॉन्सेप्ट उधर माफी का। और यहाँ पे खुदा यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, तुसी किसी ਦਾ ਖੂਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੀਨਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ only be you know final factor in deciding कि he accepts God कि नहीं, खुदा को कबूल करता है कि नहीं। अब यहाँ पर बड़ा ध्यान करने की बात, इस बात में कोई शक नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि पतरस के पास तलवार है, बल्कि वहां पे एक और शागिर्द के पास भी तलवार है, उसने नहीं निकाली, पतरस ने तलवार निकाली। कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि फसाए से पहले जब वो खाना खा रहे हैं बागी गतसमनी के बाग में आने से पहले, तो खुदा यीशु मसीह बाला खाने में उनसे बात करते हैं। तो बात करते हुए में लूका की इंजील उसके 22वें बाब में पता चलता है कि वहां खुदा यीशु मसीह को उन्होंने बताया कि हमारे पास दो तलवारें हैं, और उसने कहा बहुत है, बहुत है, काफी है, एक ही चाहिए, एक नहीं कान बटना। खुदा यीशु मसीह को पता था कि ये कानून आएगा, मैं उसका कान जोड़ भी दूंगा, लेकिन जोड़ इसलिए दिया कि पतरस पे
कत्ल का या पतरस पे अटैक का कोई निशान भी बाकी ना रहे, क्योंकि काम तो जोड़ दिया, एविडेंस ही खत्म हो गया। और पतरस को खुदा यीशु मसीह ने उससे थोड़ी देर पहले बताया था कि जब तुझे शैतान ने मुझसे मांगा है कि वो तुझे गेहूं की तरह पीसे, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि जब तू रुजू करे, रुजू मीन्स आफ्टर डिनायल, आफ्टर इनकार करने के बाद, 3 दफा इनकार करने के बाद जब तू वापस जो है रुजू करे, तो अपने भाइयों को मजबूत करना। सो हमें ये यहां पे अब ये तो, इसमें अगर किसी को लगे कि कोई शक है तो मुझे जरूर बताए, मैं अपनी तौसीह करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई शक नहीं था। अब आज के दौर में क्या हो गया, आज के दौर में क्रिश्चियनिटी शुरू में बहुत मार खाते रहे हम लोग, हमने पहले 300 साल उन्होंने क्रिश्चियनों को तेल के कड़ाओं में फेंक दिया, जिंदा जला देते थे, फिर जिंदा लकड़ी पे लटका के, सलीब पे लटका के जिंदा स्किन उतार देते थे, वो बंदा जिंदा होता था। ये क्रिश्चियनों के दुख, ये चर्च हिस्ट्री में, अर्ली चर्च हिस्ट्री में आपको ये सारी तकलीफें नजर आएंगी। औरतों को नंगा करके उनकी ब्रेस्ट्स काट दी जाती थी और कुत्तों के आगे फेंक दिया जाता था, और वो खा जाते थे उनको, जिंदा बंदे को। फिर इस तरह बहुत सारे एक्सट्रीम जुल्म बर्दाश्त किए। और खुदा यीशु मसीह ने शायद पहले चर्च के लिए ये कहा था, लेकिन हमें नजर आता है कि हमारे चर्च का ओवरऑल जो एक फील है, या ओवरऑल एक जो हमें नजर आता है कि ओवरऑल एक जो इंप्रेशन है, वो ये है कि हमें तलवार नहीं उठानी, हमें सलामती से, सुलह से, बड़े आराम से, बड़ी तहम्मुल से बात करिए। दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। ये ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन व्हाट डज इट मीन कि क्या हम बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? क्या हमारे पास अगर हम वेपन रखते हैं तो कोई गलत बात है? नो, इट्स नॉट, इट्स नॉट। इट्स एब्सोल्युटली राइट टू कीप अ वेपन फॉर यू। लेकिन हथियार के दो इस्तेमाल है, हथियार का एक जेन में रखिएगा बात। हथियार का एक ऑफेंसिव यूज है और एक डिफेंसिव यूज है। ऑफेंसिव यूज है कि जब किसी को आपसे कोई खतरा नहीं है, आपको किसी से कोई खतरा नहीं है, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ दिल चाहिए कि क्यों कि जी मेरे को असला है तो मैं तो तौड़ी लाऊंगा लोगों को। जैसे पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे क्रिश्चियन रखते हैं, असला रखते हैं, उनके पास असला है, वो जिसके पास नहीं है ना उसको एवं ही तड़ियां लगाएंगे। वो तेनू पता है मेरे को तो 222 है, मेरे को तो पंप एक्शन है, मेरे को तो मोजर है, तो ये सही नहीं है। दैट्स रॉन्ग। यू आर बीइंग ऑफेंसिव विद दैट वेपन। लेकिन वो वेपन अगर डिफेंसिव है, आपने अपने दिफा के लिए रखा है, तो आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत अच्छा किया है, आपके पास होना चाहिए। हुकूमत का काम हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि आपके घर पे कोई आ जाता है, मेरे घर में कोई घुसाता है, तो मुझे पूरा हक है कि मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा अगर पुलिस वहां पे नहीं आती। एंड आई हैव कंप्लीट राइट to even go on offensive if somebody first offends me। और मेरे घर पे अगर वो हमला कर देता है, मेरे घर को जलाने की कोशिश करता है, मैंने ये, और ये मैं नया नहीं कह रहा हूं, ये मैंने गुजरांवाला में जब बदामी बाग जला था, उस वक्त भी मैं एक टीवी शो पे गया, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आपका क्या ख्याल है? मैं कहा जी मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम पीसफुल हैं, लेकिन पीसफुल बुजदली में अगर शामिल हो जाए तो वो बुजदली है, और उसकी सजा हम जानते हैं कि वो खुदा की बादशाही का इनहेरेंट नहीं है, वो उसको इनहेरेंट नहीं करेगा, वो उसके दाखिल नहीं हो सकता खुदा की बादशाही में अगर वो बुजदिल है। बुजदिल होने की जरूरत नहीं है, बहादुर हो। मर्द सारे ने जाना है, मर कमजोर ने भी जाना है, मर तगड़े ने भी जाना है, मर गरीब ने भी जाना है, अमीर ने भी जाना है, बुजदिल ने भी जाना है, और बहादुर ने भी मरना है। बुजदिल ना मरे प्लीज, बहादुर होके मर जाए। और हर वक्त लड़ाई झगड़े से नहीं, हम इंसान है, हम कुत्ते नहीं है, जानवर नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब ऐसे ही मालूम होता है कि जंगल का ही राज है, जंगल कानून है, कोई कानून नहीं है। तो वहां पर जहां पे जंगल राज हो, वहां पे आपको अपना डिफेंस करने का पूरा हक है। अपने कुर्ते बेचे, अपने लिए हथियार खरीदे, प्लीज कीप इट फॉर योर सेफ्टी, नॉट फॉर ऑफेंसिव। ऑफेंड करने के लिए नहीं, किसी को मारने के लिए नहीं, कत्ल करने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए कि कोई अगर मेरी चार दीवारी में घुसाए, कोई मेरी चार दीवारी को पामाल करे, तो मेरे पास पूरा हक है कि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं।
मेरे पे अगर कोई इल्जाम लगाए तो मैं कहूंगा मैं जो हुकूमत के पास जाने दो। मैं ये कोई भी लल्लू पंजू ये उठ के मेरा इंसाफ कर रहे ना है जो आज आके कह रहा है कि जी मैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल के लिए, वो रात को गंदी फिल्में देख के सोया है। उसमें से बंदों को उठा के देख ले, वो नमाज पढ़ने वाले भी नहीं है, वो नमाजी भी नहीं है, और इस्लाम के नाम पे भी दबा बनते हैं, पाकिस्तान को भी बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल कोई हक नहीं है कि वो इस्लाम के नाम पे झंडे उठा के तो लोगों को कत्ल करना शुरू करें। लेकिन मैं वो बात बता रहा हूं कि बदामी बाग वाले दिन जब मैंने ये किया, मैं उसी वक्त से ये प्रीच करता हूं कि हमारे लोगों को अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। उससे लिटरली 2 से 3 हफ्ते बाद का वाकया है। गुजरावाला में भी यही हमला होने लगा था। वहां पे 4 लड़कों ने गन्स पकड़ के अपने मोहल्ले के सामने खड़े हो गए। उन्हें क्या कि जी असी जिस बंदे ने गुनाह किया असी खुद पेश कर देंगे पुलिस को, लेकिन अगर किसी ने हमारे मोहल्ले को आग लगाने की कोशिश की, किसी ने यहाँ पे तोड़फोड़ करने की कोशिश की, तो हमें पूरा हक है कि हम डिफेंड करेंगे। ये बदामी बाग के लिटरली कुछ हफ्तों बाद का वाकया है, और कुछ भी नहीं हुआ। जितनी देर उन लोगों को रोक लिया, ये वो बुजदिल लोग होते हैं जो अकेले कुछ नहीं कर सकते ना, तो वो अपने अल्लाह के सामने कोई नेक है, वो हाजिर हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ यही कोशिश कर रहा है कि मेरी सारी चोरियां, मेरी सारी डकैतियां, मेरे सारे गुनाह, मेरी सारी फहाशी, मेरी सारे नंगपना, मेरे सारे गुनाह जो है ना, ऐसे ही एक बंदे ਨੂੰ कत्ल करके तो पूरे हो जाने ने, क्योंकि मैं जब जन्नत का वारिस बन जाऊंगा मैं तो ठुडे मारा गया। मैं तो इस एक नजीर मसीह को अगर 2 4 एम्बुलेंस में जाते वक्त इटा भी मार देगा तो मेरी तो नेकी में बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मैं तो बहुत गुनहगार हूं। ऐसे लोगों को बिल्कुल हक मत दीजिए कि वो आपको पमाल करें और आप बुजदिलों की तरह सिर्फ मुंह देखें कि आपको पुलिस अगर छुड़ाने आती है तो बच बच जाए। नो, डोंट डू दैट। खुदा ने आपको कहा है कि आपके पास हथियार होना चाहिए। अब आपका मैं ध्यान एक और तरफ लाना चाहता हूं। क्या ये हथियार सिर्फ जिस्मानी हथियार है कि कोई रूहानी हथियार भी हमारे पास है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हमारे पास स्पिरिचुअल वेपन भी है, स्पिरिचुअल हथियार भी है। और वो हथियार मैं आपके लिए खोले देता हूं। आप मेरे साथ अगर अमाल इब्रानियों की किताब में आ जाएं, इब्रानियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, और वहां पर उसके चौथे बाब में उसकी 12वीं आयत में देख लीजिए। मैं 10वीं आयत से आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। बस आओ हम उसके आराम में दाखिल होने की कोशिश करें, ताकि ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। खुदा का कलाम क्या है? ये भी दो धारी तेज तलवार है जो हमारे पास होनी चाहिए। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मारे जाते हैं। हम लोग खुदा के कलाम को जानते नहीं, हम अपने प्रिविलेज को नहीं जानते, हम अपनी राइट्स को नहीं जानते, हमें पता नहीं हमारे पास क्या इख्तियार क्या है। हम बहुत स्ट्रांग लोग हैं, हमारे पास बहुत बड़ा इख्तियार है, लेकिन हम अपने उस इख्तियार को नहीं समझते। खुदा ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम उसको, खुदा के कलाम में लिखा है तुम एंड यू शिल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शिल सेट यू फ्री, और तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। इसी तरह खुदा का कलाम जब हम जानते हैं और वो हमारे लिए, हम खुदा का कलाम हमारे पास है, तो वो क्या है? वो दो धारी तेज तलवार है, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो क्या है? वो क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। अब यहां पर
फिर एक और पॉइंट, मैंने आपसे क्या कहा था, पहली बात है कि आपके पास वेपन होने चाहिए। यू शुड बी एबल टू डिफेंड योरसेल्फ अगेंस्ट एनी पर्सन हु कम्स इन द नेम ऑफ एनी रिलीजन। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, इंडिया में भी हुआ। उन्होंने लोगों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ बहुत ज्यादती की। वो किसी भी खुदा के नाम पे हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। इंग्लैंड में भी होता है, इंग्लैंड में भी लोगों को खुदा की गवाही क्रिएट करने के लिए पकड़ा जाता है। एक औरत जिसने तहैया किया होता है कि वो अबॉर्शन के लिए दुआ करेगी, वो एक क्लिनिक थी, तो उसको उन्होंने अबॉर्शन की क्लिनिक बनाई, उसके इलाके में थी, तो वो वहां जाके दुआ किया करती थी। उसने कहा कि आई विल प्रे फॉर दैट अबॉर्शन क्लिनिक के यहाँ पर जितनी लोग आते हैं वो कभी इस मौके में ही, मेरे इस वाक्य में ही ना जाए कि उनको अबॉर्शन कराना पड़े, मैं दुआ करूँ। वो खड़ी होकर बकायदा वहां पे उसके ऑपोजिट दुआ कर दी। उन्होंने कहा कि जी पुलिस को कंप्लेन की। उन्होंने कहा कि इसको ये राइट नहीं है कि यहाँ पे खड़ी होकर ये हमारे बिजनेस को डैमेज करती है। उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, रोड के ऑपोजिट जा सकते। वो रोड के ऑपोजिट खड़ी होकर दुआ किया करती थी। उन्होंने दुआ करी, फिर कुछ चंद हफ्तों के बाद उन्होंने फिर कंप्लेन की। उन्होंने कहा जी ये दुआ करती है, हमारे बिजनेस में घाटा आ रहा है, हमें नुकसान हो रहा है बिजनेस में, आप इसको मना करें, ये दुआ ना करें। उन्होंने कहा कि जी तुम्हें यहां पे खड़े होकर ऊंची दुआ करने की इजाजत नहीं है। ये इंग्लैंड की बात बता रहा हूं मैं। उस औरत ने कहा जी मैं खड़ी हो सकती हूँ, मुझे पब्लिक प्रॉपर्टी है, खड़ी होने से तो कोई मना नहीं कर सकता। वो कहा जी खड़े होने से कोई मना नहीं कर सकता। वो वहां पे खड़ी होकर दिल में दुआ किया करती थी। वो दिल में दुआ करती थी और खुदा उसकी दुआओं को जवाब दे रहा था, और वो क्लिनिक बिल्कुल काम नहीं कर रही, सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रही थी। उन्होंने फिर उस पर खिलाफ पुलिस को कंप्लेन की। उन्होंने कहा जी खड़ी होके कुछ मुंह में पड़ती रहती है और हमें नुकसान हो रहा है इस कारोबार में। दैट वुमन अल्टीमेटली वाज पुट इनटू प्रिजन फॉर 3 months फॉर नॉट लिसनिंग टू द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। इंग्लैंड में खुदा का शुक्र है हमें वेपन रखने की जरूरत है, अमेरिका में लोग रखते हैं, वो उनका ट्रेडिशन भी है, वो बहुत पुरानी उनकी तहजीब भी है। पाकिस्तान में आज के दौर में मैं हर मसीही को कहूंगा भाई कुर्ता बेचो, अपनी सेफ्टी मेक श्योर करें। लेकिन आपके हथियार इसलिए नहीं होने चाहिए कि आप शो मारे लोगों के सामने। आपके हथियार इसलिए नहीं होने चाहिए कि आप लोगों को दिखाओ कि मेरे को 222 है, मेरे ना पंगा कोई न लवे, और दिखाएं, उसकी नुमाइश करें। दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी उसकी नुमाइश गलत है, मैं आपको कभी भी इनकरेज नहीं करूंगा, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए घर पे रखने में कोई हर्ज नहीं है, रखें जरूर। इसी तरह स्पिरिचुअल भी, जो हम अपने आपको, जो जैसे मैंने कहा कि खुदा का कलाम भी एक दो-धारी तलवार है। तो बहुत सारे लोग कलाम सीखते हैं, लेकिन वो कलाम सीखने का मकसद शायद कलाम सुनाना नहीं है। उस कलाम सीखने का मकसद शायद कलाम की मुनादी करना नहीं है। उस कलाम सीखने का मकसद शायद खुदावंद की कलाम को दूसरों तक पहुंचाना नहीं है। उस कलाम का मकसद दो तीन किस्म के हो सकते हैं। एक तो ਹੁੰਦਾ है, मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि जी ਅਸੀਂ ਇਹ पादरियों को फसाने लिए कलाम सवाल रखे देने, पादरियों को फंसाने के लिए कलाम पढ़ते हैं। कुछ होते हैं जो कि सिर्फ शो करने के लिए कि जी मुझे बड़ा कलाम आता है, मैं बड़ा ही कलाम जानना। ये भी शोबाजी है, ये भी ऑफेंसिव यूज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड है। दिस इज नॉट डिफेंसिव। ऑफेंसिव आप शैतान के खिलाफ कर सकते हैं, लोगों के खिलाफ नहीं। आप दुआओं को बददुआएं नहीं बना सकते अपने लोगों के लिए। आप दुआ नहीं दे सकते तो बददुआ ना दें प्लीज किसी को। ये खुदा के कलाम का मिस यूज है। बहुत से लोग मिस यूज करते हैं मुकाशफा को, पुठा पढ़ देने मुकाशफा नु। मुकाशफा पढ़ने में मैं स्पिरिचुअली बड़ा सेंसिटिव हूं। एक दफा इत्तेफाक हुआ किसी के साथ बैठ के खाना खाने का, तो वो उनको दुआ शायद नहीं आती थी, मुझे नहीं पता क्या था, आई डोंट नो। लेकिन हमने उनको कहा कि मैं और भाई और वो बैठे थे, तो मैंने कहा अंकल जी प्लीज दुआ करें खाने के लिए। तो उन्होंने तो मुकाशफा पढ़ना शुरू कर दिया, और ही एक्चुअली जुबानी याद किया होता उन्होंने। एंड खुदा का कलाम मैं घर में पढ़ता हूँ, आजकल हम अपनी फैमिली स्टडी में मुकाशफा का जो है वो मुताला कर रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जिस तरह पढ़ रहे थे और कंटिन्यूस पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, पढ़ते, आई फेल्ट स्पिरिचुअली समथिंग हैपनिंग, एंड दैट वाज बिकॉज आई एम स्पिरिचुअली वेरी सेंसिटिव। वो भी मिस यूज है खुदा के कलाम का, लोग करते हैं। पीपल मिस यूज द वर्ड ऑफ गॉड। लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लोग कुरान की बहुत सारी आयतों को मिस यूज कर रहे हैं। बहुत सारे
बहुत सारे लोग जादू टूने की बहुत सारी चीजों को, जिसको वो बिविचमेंट के लिए यूज करते हैं, पढ़ते जाते हैं रिपीटेटिवली, वो मिस यूज करते हैं। खुदा का कलाम बाइबल इज नॉट टू बी मिस यूज्ड, इट्स अ वेपन। और वेपन हमारे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथनिंग के लिए है, हमें रूहानी तौर पे मजबूत बनाने के लिए, ताकि हम शैतान के उन तीरों का मुकाबला कर सकें। एफसीयू में जो लिखा हुआ है कि ईमान की ढाल होनी चाहिए और तलवार खुदा के कलाम की तलवार होनी चाहिए, सुलह के जूते होने चाहिए, निजात का हूद होना चाहिए, रास्तबाजी का बख्तरबंद होना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो हमें स्पिरिचुअल तलवार देती है, स्पिरिचुअल वेपन देता है। खुदा का कलाम स्पिरिचुअल वेपन है। लेकिन हम क्या करते हैं, ना तो हम खुदा के कलाम को जानते हैं, और ना ही हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई और वेपन भी रखा हुआ है। वेपन प्रोटेक्ट नहीं करेगा, मेरी बात ध्यान में रखिएगा। वेपन इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, ओनली गॉड विल प्रोटेक्ट यू। लेकिन बाजुकात शैतान के ये चेले जो है, ये बहुत एक्टिव होते हैं। यू हैव टू मेक श्योर, जब खुदा आपको किसी मुश्किल में अलाउ करता है, तो ही हैज प्लान फॉर यू इन योर लाइफ। बी स्ट्रांग, बी प्रेफुल, खुदा से दुआ करते रहे। लेकिन इस तरह के ये जो उल्टे सीधे लोग हैं, जो कि अपने ईमान को भी नहीं जानते, अपने मजहब को नहीं जानते, अपनी बातों को नहीं जानते, और सिर्फ कच्ची पक्की जन्नत कमान ली, फौरन आ जाते हैं कि जी आ जाओ जी, हम अपने मजहब की हिफाजत कर रहे हैं। उनसे बचें। उनको जवाब देने के लिए आपके पास जरूर कुछ होना चाहिए। आप जो शख्स जो जुबान समझता है, आप उसी से उसमें बात कर सकते हैं। And I pray that none of us have to ever go through that situation ever. और खुदा हमें बचा के रखे खुदा। लेकिन शैतान पूरी कोशिश कर रहा होता है, वो अपने स्पिरिचुअल रेल्म्स में बड़ी प्लानिंग कर रहा होता है कि इनू में फंसाना है, इनू में फड़ना है, इनू में एज करना है। खुदा का जब तक हेज ऑफ प्रोटेक्शन आपके साथ लगा हुआ है, आई कैन गारंटी यू नथिंग कैन टच यू, नथिंग कैन कम बिटवीन क्रॉस दैट हेज ऑफ प्रोटेक्शन दैट गॉड हैज पुट। खुदा ने हमारे गिर्द एक प्रोटेक्शन लगाई है। बाज बात हम अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से, अपनी कोताहियों से, अपने खुदा से दूर होने से उस प्रोटेक्शन से बाहर निकल जाते हैं। सो लेट्स प्रे नन ऑफ अस एवर गो आउट ऑफ दैट प्रोटेक्शन। और हमेशा खुदा का कलाम हमारी हिफाजत करे। खुदा का कलाम हमारी ताकत, हमारी रोशनी और हमारी निजात हो। खुदा का कलाम हमारे लिए वो दोधारी तेज तलवार हो। हमारा भरोसा बंदूकों, चाकुओं, तलवारों पर नहीं, 222 पर, रिपीटर्स पर या मोजर्स पर नहीं हो, बल्कि खुदा की प्रोटेक्शन पर हो। लेकिन जो काम खुदा हमें करने के लिए कहता है, वो हमें करने चाहिए। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा था कि बुरा वक्त आने वाला है। दैट वाज द लास्ट डे ऑफ जीसस ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। बल्कि लास्ट इवनिंग थी, आखिरी शाम को बैठ के वो अपने शागिर्दों के साथ खाना खाते वक्त उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास तलवारें हैं? तो क्या इसके लिए कलीसिया के लिए कोई, इस बात में कलीसिया के लिए कोई पैगाम नहीं है? मेरा ख्याल है। हर जगह जरूरत नहीं है। इंग्लैंड में मुझे कोई वेपन खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हुकूमत अपना काम कर रही है। लेकिन जहां पे आप रहते हैं जंगल राज में, वहां पे मेरा ख्याल है कि वेपन रखने में कोई बुराई नहीं है। हम, और ये बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं करता कि आप खुदा पे भरोसा नहीं करते। मैंने बार बार यही बात कहूंगा, वेपन आपकी प्रोटेक्शन नहीं करेगा। लेकिन वेपन ऐसे, ये जो शैतान के चेले हैं, वो जब आए तो उनको कि पुत्र जो तुसा वे मैनू मारना है, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਮੀ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਇਨ ਦ ਵਿਦ ਦ ਲਾਰਡ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ ਚ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਪ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਾ ਦੇ। आई एम श्योर यू विल सी दैट। लेकिन खुदा के लिए मरने से भी कभी ना डरे। नेवर बी स्केर्ड। और बुजदली नहीं, बुजदली नहीं। बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग, बी करेजियस, बी रेडी टू डाई फॉर द लॉर्ड। और खुदा उनके लिए जान देने में तो इससे तो बड़ा प्रिविलेज ही कोई नहीं हो सकता। कोई प्रिविलेज नहीं हो सकता। कोई प्रिविलेज इससे बड़ा नहीं है। लेकिन बाजुकात वो आपको मरने से ज्यादा आपके जीते हुए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या अपने आप को खुदा के कलाम से, इस वेपन से तैयार कर रहे हैं कि मैं रूहों को जीत सकूं? क्या मैं शैतान की उन रूहानी फौजों को, जो कि हवा की इमलदारी के हक ने हमारे खिलाफ छोड़ रखी है, मैं उनका मुकाबला कर सकूं? ये बहुत जरूरी सवाल है। आज मैं आपको इन इन सवालों के साथ, आप जरूर सोचिए, इस पे गौर कीजिए। थिंक, आस्क द आस्क गॉड टू स्पीक टू यू
कि खुदाया तू आज मुझसे कलाम कर, खुदाया तू आज मुझे बता कि तू क्या चाहता है, और अपनी तलवार म्यान में रखें, फेंक ना दें प्लीज, कीप इट विद यू. This word of God is the best sword you can use. When you have this weapon, you don't need anything else. You don't need anything else. लेकिन बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो कि खुदा के कलाम से बहुत दूर है. सो प्लीज प्लीज खुदा के कलाम को जाने, उसकी बातों को जाने, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के कलाम के वसीला से हम सब बहुत 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 बरकत पाएंगे. गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.